और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। कोरोना संकट के बीच कुंभ को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट, कहा कोरोना के चलते कुंभ को प्रतीकात्मक रखा जाए, कोरोना संकट से लड़ाई को ताकत मिलेगी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने महामंडलेश्वर से बात की है और उनका हाल जाना है, उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। आज रात से यूपी में 35 घंटे का लॉकडाउन लगेगा। रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रोशन जैकब लखनऊ की प्रभारी डीएम बनी। रोशन जैकब डीएम लखनऊ का काम देखेंगी। खनन सचिव और निदेशक हैं रोशन जैकब। लखनऊ में बढ़ते कोरोना को लेकर नगर निगम एक्टिव। लखनऊ का 90% इलाका कोरोना संक्रमित। नगर निगम चला रहा सैनिटाइजेशन का महाअभियान। कपूरथला चौराहे से महाअभियान की शुरुआत की गई। आज से लखनऊ में 3 पाली में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। घरों और व्यवसायी भवनों में भी छिड़काव किया जाएगा। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,33,000 सामने केस आए हैं। 1,300 से ज्यादा मरीजों की जान गई है। 1,22,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 63,000 मामले सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में 27,426 कोरोना के केस आए हैं। लखनऊ में कोरोना ने नया रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में लखनऊ में 6,000 से ज्यादा केस सामने आए। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना पैर पसारने लगा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 141 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2402 मामले सामने आए हैं। वहीं 17 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब तक प्रदेश में 1819 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को देखते हुए यूपी सरकार का बड़ा फैसला। प्रदेश में सभी बोर्डों की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित। एसीएस माध्यमिक शिक्षा ने सभी जिलों को जारी किए निर्देश। गाजियाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने सीएम योगी को पत्र लिखा है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्थायी अस्पताल बनाने की अपील की। अनिल अग्रवाल ने कहा है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की कमी प्रतीत हो रही है। जिले में कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे में 3,628 मामले 28 चालान काटे गए हैं। ये वो लोग हैं जो बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आए। उन्नाव में कोरोना संक्रमित केस की संख्या 600 के पार हो गई है और एक संक्रमित युवक की मौत भी हो गई। बलिया में डीएम ने 35 घंटे का लॉकडाउन लगाया। शुक्रवार रात 8 बजे से 19 अप्रैल सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। प्रयागराज में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,236 नए केस मिले। कोरोना के चलते एक दिन में 11 लोगों की मौत। नोएडा में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर एक्शन। बिना मास्क घूमने वालों पर चालान काटे गए। सीपी आलोक सिंह ने कई इलाकों में किया दौरा। मुरादाबाद में फूटा कोरोना बम। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 435 नए केस सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 2,000 के पार पहुंची। कानपुर में डीएम के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। रात 8 बजे के बाद सड़कों पर बाजार लगे नजर आए। डीएम के आदेश के बावजूद चौकी के बाहर लगा रहा बाजार। मिर्जापुर में कोरोना के चलते विधायक की करीबी की मौत हो गई। बीजेपी विधायक ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। विधायक ने कहा हालात गंभीर होने के बाद वेंटिलेटर नहीं मिला। कोरोना मरीज के शव को परिजनों से पैक करवाया गया। विधायक ने कहा सुरक्षा के सारे उपाय ताक पर रख दिए गए। विधायक ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत करने की बात कही। औरैया में कोतवाली के भरसेन गांव में यज्ञ पंडाल में बारबालाओं का डांस देखने को मिला। सैकड़ों की भीड़ दे रही कोरोना को आमंत्रण।
बहराइच के फकरपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों बदमाश लूट और हत्या के मामले में फरार थे। बदमाशों ने सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या की थी। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। एसटीएफ ने प्रयागराज से 3 सुपारी किलर को किया गिरफ्तार। जौनपुर जेल में बंद सोनू उर्फ सिराज ने दी थी सुपारी। इटावा के लवेदी थाना इलाके में पुलिस ने फरार हुए हिस्ट्री शीटर का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। परिजनों ने मौत को पुलिस की साजिश बताया। बुलंदशहर में युवक का शव मिलने का मामले में चौकी इंचार्ज समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। परिजन ने आरोप चौकी इंचार्ज ने लड़की वालों के साथ मिलकर हत्या की। कानपुर में पुरानी रंजिश में 3 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में मासूम की मौके पर ही मौत। एटा में आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम और एसएसपी नगरपालिका मारहरा में एक बैठक की, जिसमें थाना क्षेत्र के सभी प्रत्याशी को बुलाया गया। डीएम ने बैठक का कहा चुनाव सरकार और शासन की मंशा पूरी तरह से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हुई। सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में 13वीं कार्यक्रम के दौरान विवाद में गोली चल गई। फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अनफान में अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना को देखते हुए पर्यटकों के लिए बड़ा और छोटा इमामबाड़ा बंद कर दिया गया है। साथ ही पिक्चर गैलरी को भी बंद किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मौलाना आजाद लाइब्रेरी को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पूर्व यूनिवर्सिटी के शैक्षणिक बंद किए गए थे। अलीगढ़ में ही लगातार पिछले एक सप्ताह के दौरान बेतहाशा कारणों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या कर पेड़ पर शव को लटकाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या के कारणों की जांच में जुट गई। मुजफ्फरनगर के थाना जानसेठ क्षेत्र में 2 ट्रकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की दर्दनाक मौत और 2 युवक गंभीर रूप से घायल। आगरा में चोरों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। दुकान से चोरों ने 40 लाख रुपए के आभूषणों की चोरी की। सूचना के बाद मामले में जुटी पुलिस। लखीमपुर खीरी में बिजली के खंभे पर चढ़ा एक संविदाकर्मी जल गया। हाई वोल्टेज करंट से जलकर संविदाकर्मी की मौत। जालौन के कैलिया बुजुर्ग गांव में पर्चा चेकिंग के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कानपुर देहात के मानपुर नेशनल हाईवे पर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई शताब्दी बस में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। श्रावस्ती के रानीपुर गांव में 41 साल के शख्स ने फांसी लगा ली। देर रात खाना खाकर कमरे में सोने गया था शख्स। सुबह कमरे में लटका मिला शव। श्रावस्ती जिले के पूर्वी गोपार गांव में कूड़े के विवाद को लेकर 35 वर्षीय महिला पर हमले में फटा महिला का सर। इलाज के दौरान महिला की मौत। मामले में कार्रवाई में जुटी पुलिस। नवरात्रि के दिनों में पूरे देश में माता के मंदिरों में बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ऐसे में मिर्जापुर में स्थित विंध्याचल मंदिर में को भी दुल्हन की तरह सजाया गया। इस मंदिर की खासियत यह है कि यहां से सटे इलाके में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों को मंदिर के जरिए रोजगार मिल पा रहा है। दरअसल यहां माता को चढ़ाई जाने वाली चुनरी मुस्लिम परिवार के लोग तैयार करते हैं, जबकि हिंदू भक्त बेहद प्रसन्नता के साथ उसे माता को चढ़ाते हैं। यही कारण है कि यहां हिंदू मुस्लिम की एकता का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। कुल 96,241 मतदान किए गए। भाजपा और कांग्रेस समेत
7 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। रामनगर में बाघ ने महिला पर हमला बोल दिया। जंगल में लकड़ी लेने गई थी महिला के शोर मचाने पर साथ में मौजूद लोग मौके पर पहुंचे, जिसे बाघ के हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। मामले में रेंजर विपिन डिमरी ने बताया कि इस क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के बांदा में चली ट्रेन बांदा एक्सप्रेस रामनगर पहुंची। रामनगर प्रशासन ने सभी पैसेंजरों को की रैपिड टेस्टिंग की। यात्रियों का रैपिड टेस्टिंग के बाद ही रेलवे स्टेशन से बाहर निकाला गया। वहीं जिन यात्रियों के पास 72 घंटे से पहले ही नेगेटिव रिपोर्ट थी, उन्हें यात्रियों को जाने दिया। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कर्मचारियों का बड़ा तोहफा। रिजर्व पार्क के 10 कर्मचारियों को किया गया नियमित होने से कर्मचारियों में खुशी की लहर। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित एपर्ड प्रशिक्षण कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश मंत्री नीरू देवी ने शिरकत की। नीरू देवी ने कहा कि सेल चुनाव में भाजपा भारी मतों से जीत रही है। सेल की जनता जानती है कि बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार सेल विधानसभा का विकास कर रही है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने का केदारनाथ दौरा रद्द हो गया है। आज केदारनाथ जाने वाले थे सीएम तीरथ। यात्रा व्यवस्था साथ ही पुनर्निर्माण कार्यों का लेना था जायजा। हल्द्वानी में नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस सख्त नजर आई। लोगों के घर के बाहर न निकलने की पुलिस ने अपील की। बेवजह सड़क पर निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। सड़कों पर पसरा सन्नाटा, घरों में कैद हुए लोग। उत्तरकाशी के सीमांत हरसिल क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का ग्राम प्रधान और उप प्रधान के फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। ग्राम प्रधान ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन दिया और हरसिल में हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण की मांग की। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली। गंगोत्री से निचले इलाके में बारिश हुई। तेज हवा के चलते तापमान में भी गिरावट। पौड़ी में मैक्स टैक्सी में टक्कर हो गई। हादसे में ड्राइवर की मौके पर मौत। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टेहरी झील किनारे कोटी कॉलोनी स्थित वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट विधिवत अस्तित्व में आ गया है। तीरथ सिंह रावत और किरण रिजिजू ने शुक्रवार को अकादमी का लोकार्पण किया। सीएम तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय युवा एवं खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अकादमी की लोकार्पण किया। इस अवसर पर आईटीबीपी के जवान ने टेहरी बांध की झील में कोइनिंग और कयाकिंग और राइंग का प्रदर्शन किया। ये ट्रेनिंग सेंटर उत्तराखंड ही नहीं देश की शान बनेगी। वहीं आईटीबीपी के अधिकारी का कहना है कि टेहरी झील में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सी चीजें सामने। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना के मरीजों को लेकर पंडित दीनदयाल अस्पताल और मुख्यमंत्री के डॉक्टर्स एनएस बिष्ट ने बताया कि प्रदेश में कोरोना फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। ऐसे में आम जनमानस को सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही डॉक्टर एनएस बिष्ट ने बताया कि कोरोनेशन हॉस्पिटल में भी अब मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। रोजाना कई मरीज कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन लोगों को भी खांसी जुकाम बुखार जैसे सिम्टम आ रहे हैं वे सबसे पहले कोरोना की जांच करा रहे हैं। मसूरी में सामाजिक संस्था गूंज की अध्यक्षता डॉक्टर सोनिया
आनंद रावत ने मसूरी में एक कार्यक्रम के दौरान नगर पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पालिका अध्यक्ष ठेकेदारी में व्यस्त हैं, जबकि जनता ने उन्हें जनसेवा के लिए चुना था। लेकिन पालिका अध्यक्ष जनता हित को भूल चुके हैं, जिससे मसूरी की जनता में उनके प्रति भारी आक्रोश व्यक्त है। चेन्नई सुपर किंग्स पहली जीत दर्ज कर पंजाब किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई 2 में से 1 मैच जीतकर पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। आज आईपीएल के 8वें मुकाबले में मुंबई की भिड़ंत हैदराबाद से होगी। मैच चेन्नई के चिदंबरम अस्पताल में खेला जाएगा।